10 महाविद्याएँ क्या होती हैं? 10 महाविद्या लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर हम 10 महाविद्या करेंगे तो हमारे घर में कुछ हो जाएगा। काली के नाम से डरने लगते हैं लोग। Yes. 10 महाविद्या के मंत्र ऐसे हैं कि तुम्हें पागल करने की क्षमता भी है उस मंत्र में। माँ काली की पूजा लोग करते क्यों हैं और किस लिए करनी चाहिए? 10 महाविद्या की प्रथम जो देवी है वो माँ काली है। हम काली को चुनते नहीं है, काली हमें चुनती है। बट वो जब आती है साधक की जिंदगी में तो सात्विक माताओं से जल्दी प्रभाव देती है। जैसे माँ बगलामुखी की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे हवन कराते हैं। उनके हवन करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? पहले तो ये पॉलिटिशियंस जो भी होते हैं उनके लिए बड़ा काम करती है माता। और माता के 3 रूप हैं मुख्य। जो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में बोला गया है, जो माँ 9 या 10 साल की है, और जो षोडशी बोला गया है तो वो 16 साल की है। और भुवनेश्वरी माता का जैसे हम देखते हैं रूप तो वो कहीं ना कहीं वो भी कमल पे विराजमान, तो क्या वो माँ लक्ष्मी है? भुवनेश्वरी है जो वो भुवन की देवी है। अगर जो एक साधक अगर भुवनेश्वरी की साधना करता है तो उसके जो जन्मों जन्मांतर की जो सिद्धियां होती है वो अनलॉक हो जाती है। अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है और हम सात्विक पूजा की करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं करते है ना, तो वो ईस्ट की पूजा करें लेकिन वो कुलदेवी की पूजा नहीं करते। बिना कुलदेवी के परमिशन तुम्हारी ईस्ट भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और अगर किसी को पता ही ना हो उनकी कुलदेवी कौन है तो भी एक उपाय है। तारिणिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। जय तारा, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। जैसे कि आप एक साधिका हैं, 10 महाविद्याओं पे आपने पूरी साधना करी हुई है। आज का जो पॉडकास्ट है ना, उसमें मैं 10 महाविद्याओं के बारे में जानना चाहती हूँ। जब भी ये बात आती है ना 10 महाविद्याओं की, तो लोगों को लगता है पता नहीं कितनी बड़ी बात है। 10 महाविद्या कौन सी ऐसी पूजा है, कौन सी ऐसी साधना है माता के, ऐसे कौन से रूप हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा एक डर का भाव भी बनता है कि पता नहीं किस टाइप की ये साधना होती है। थोड़ा सा आप बताइए कि 10 महाविद्याएँ क्या होती हैं? देखिए, 10 महाविद्या लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर हम 10 महाविद्या करेंगे तो हमारे घर में कुछ हो जाएगा। काली के नाम से डरने लगते हैं लोग। Yes. तो शुरुआत हम पहले काली से करते हैं कि 10 महाविद्या की प्रथम जो देवी है वो माँ काली है। अब माँ काली की जब साधना करनी होती है हमें, तो किसी किसी की कुलदेवी होती है माँ काली, है ना। तो अगर कुलदेवी होती है तो सौम्य रूप से लोग रखते हैं। 10 महाविद्या अगर तुम बोलोगे कि 10 महाविद्या है तो 10 महाविद्या थोड़ी सी तामसिक में आ जाती है। जैसे अगर रूप रखे जाएं तो दक्षिणा काली भी है जी, और काली घाट वाली काली भी है, और अनेक रूप है उनके। बट अगर काली अगर देखा जाए तो अगर कोई पूजना चाहता है तो पहले मेरे हिसाब से पहले दुर्गा माता की सिद्धि उनके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काली को सीधे छेड़ना नहीं चाहिए। अगर माने चाहे, और हम काली को चुनते नहीं है, काली हमें चुनती है। वो हमारे पीछे जन्मों जन्मांतर से उसके साधक को ढूंढते हुए आती है। यस। तो अगर काली की साधना करना है तो पहले तुम दुर्गा की साधना कर लो, शिव जी की साधना कर लो। उसके बाद अगर नॉर्मल बेसिक मंत्र है तो वो काली का ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप करके माता का आवाहन कर सकते हो। और सरसों का दीपक लगा के एक जायफल, उड़द और एक लौंग, एक इलायची रखकर नवरात्रों में उनकी साधना करी जा सकती है। और अगर माँ ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अब दूसरी महाविद्या पे भी जा सकते हो। तो सबसे पहले मतलब अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो माँ दुर्गा से भी पहले ऐसा है कि हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं। अगर आपकी कुलदेवी है जी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो माँ काली की। ओके। तो माता की कृपा तो कुलदेवी के थ्रू तुम्हारी हो ही जाएगी। अगर नहीं है तो पहले कुलदेवी की साधना करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था। अच्छा। पहले कुलदेवी कर लो, पितृ कर लो। अगर साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं कृपा के लिए, अगर कृपा पाने के लिए या घर की परिस्थिति सुधारने के लिए, तो मेरे हिसाब से पहले पितृ की पूजा कर लेनी चाहिए, फिर कुलदेवी की। अगर कुलदेवी ही काली है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनकी पूजा कर लीजिए, उनके जाप वगैरह कर लीजिए। उसके बाद 10 महाविद्या के मंत्र, अगर गुरु है, दीक्षित हो आप, तो गुरु के माध्यम से मंत्र दिए जाते हैं। मंत्र जो दिए जाते हैं वो मंत्रों से काली माँ की साधना की जाती है। बट मैम जैसे माँ काली की अगर हम बात करें ना तो उनको काफ़ी इस तरीके से देखा जाता है, मतलब मोस्ट ऑफली लोग ना उनसे डरते भी हैं कि माँ काली की साधना करेंगे तो कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि माँ का काफ़ी भव्य रूप है। जी जी जी। तो माँ काली की पूजा लोग करते क्यों हैं और किस लिए करनी चाहिए? एक तो माँ काली का, भद्रकाली का स्वरूप किसी को छेड़ना नहीं चाहिए तुरंत।
है ना। नॉर्मल जो काली होती है, जी। जो 4 भुजाओं वाली होती है, हाँ, हाँ। दक्षिणा काली के रूप में, जिनको दक्षिणा काली बोला जाता है, उनके रूप में अगर करना है तो नॉर्मल कर सकते हैं, जी। जो मैंने अभी मंत्र बताया उस माध्यम से। हम्म। और उनको सात्विक रूप से पहले रखिए। स्वप्न के माध्यम से अगर सिद्धियां हो गई तो माता स्वयं बताएगी कि कैसे आगे करनी चाहिए, पूजन क्या है। डरने का है क्योंकि देखो 10 महाविद्याएं हम ऐसे नहीं छेड़ सकते बिना गुरु के। जी। और हाँ, ये बात है, अगर माता नहीं चाहती है तुम्हें अपने करीब आना, तो वो कहीं ना कहीं उनके गण गणिका तुम्हें स्वप्न के रूप से डरा सकते हैं। अच्छा। 10 महाविद्या के मंत्र ऐसे हैं कि तुम्हें पागल करने की क्षमता भी है उस मंत्रों में। अच्छा। तो बिना गुरु के, बिना गाइडेंस के 10 महाविद्या को छेड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी 10 महाविद्या हो। नॉर्मल दुर्गा का कर लिया, लक्ष्मी का कर लिया, सरस्वती का मंत्र कर लिया, गणपति का कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, शिव जी का भी कर लिया। बट अगर 10 महाविद्या की यहाँ पे जब बात आती है, तो अगर उनके मंत्र हम छेड़ते हैं बिना ज्ञात के, तो वो मंत्र सारे पागल करने की क्षमता भी रख सकते हैं। तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, बिना कोई गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वप्न सिद्धि अगर हो जाती है, और स्वप्न सिद्धि के माध्यम से भी गणगणिका डराए जाते हैं, तो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 10 महाविद्या के मंत्रों से। क्योंकि वो ऊर्जा इतनी तीव्र है कि नॉर्मल इंसान वो ऊर्जा झेल नहीं पाता है। तो उसके लिए गुरु का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी साधना किए जाते हैं, जैसे मैं मेरे शिष्यों को सिखाती हूँ कि साधना मार्ग में पहले आने से पहले, जैसे कोई गुरु, आज मुझे तो नहीं पता, मैं मेरी बात कर रही हूँ, हमारे गुरु ने हमें पाठ लगाना सिखाया था पहले कि शुरुआती तौर पे गणपति का आवाहन करना चाहिए, नवग्रह का आवाहन करना चाहिए, कुल देवी का आवाहन करना चाहिए, क्षेत्रपाल देवता का आवाहन करना चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे हो उस स्थान देवता का आवाहन करना चाहिए। जो तुम्हारा जो एरिया है, वहाँ की जो चौगानन माता होती है, उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। कि कृपया करके हम जो ये साधना कर रहे हैं, हमें अलाउ करिए कि हमारी घर की देवी और जो मेरे नगर के जो देवी देवता हैं, उनकी अनुमति से मैं दूसरे भगवान को बुला सकता हूँ घर में प्रवेश। तो जब उनकी अनुमति मिल जाती है, तो साधना में जो कठिनाइयाँ होती है वो बड़ी इजीली हो जाती है, क्योंकि वो तुमने परमिशन ले ली है। जैसे हम स्कूल में होते थे तो हम परमिशन लेते थे, वॉशरूम जाना था तो भी हम टीचर से परमिशन लेते थे, टिफिन खाना था, बीच में भूख लगती थी तो भी हम परमिशन लेते थे। तो ये एक परमिशन हो जाती है कि घर की कुल देवी को हमने परमिशन मांग ली, उनको खुश कर दिया, उसके बाद अगर कोई बाहर की देवी आती है तो हमारी परीक्षा कम ली जाती है। तो ये एक पद्धति होती है। अगर वो पद्धति गुरु के माध्यम से बता दी जाए और अगर आपने कर ली, तो मेरे हिसाब से कठिनाइयां नहीं आती है साधनाओं में। तुम्हारा मार्ग जो है वो इजी हो जाता है और माता की कृपा भी साथ साथ में मिलती है। दूसरी बात ये होती है कि 10 महाविद्याओं की साधना जो आपने बताया अभी, कि एक तो कि दुश्मनों का नाश पहले कर देती है। 10 महाविद्या जो लोग डरते हैं नाम से, क्योंकि उनका रूप उग्र है, बट वो जब आती है साधक की जिंदगी में, तो सात्विक माताओं से जल्दी प्रभाव देती है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में तंत्र ही जल्दी प्रभावशाली होता है। तो क्या होता है कि नॉर्मल माताओं से उनकी शक्तियां होती है, वो तीव्र तरीके से काम करती है, जल्दी काम करती है। जैसे समझ लो कि पहिए लग गए गाड़ी पे, जल्दी काम करते हैं। तो शाबर मंत्र होते हैं उनके, तो शाबरी मंत्र जो होते हैं वो जल्दी काम करते हैं एक साधक की जिंदगी में, और जो काम रुका हुआ होता है वो जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। बस एक है कि प्रॉपर गाइडेंस करो, बिना गुरु के मत करो। अगर बिना गुरु नहीं है तो धीरे धीरे करना है, तो बीज मंत्र से शुरुआत करो, जिससे तुम्हारे घर के प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, ना कि तुम पर और कठिनाइयां आ जाए, तुम्हें प्रॉब्लम्स और ना आने लगे। क्या होता है कि शुरुआती तौर पे कुछ कुछ लोग ट्रेंड समझ के शुरुआत कर देते हैं। अब क्या होता है कि उनके कर्म का चक्र जो पहले का होता है वो उनको पता नहीं कैसे खत्म करना है ना। कुल देवी शादी नहीं है उन्होंने, तो होता क्या है कि माँ परीक्षा लेना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि वो लोग भयभीत हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो मैं और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया, मैं तो अच्छा था बिना साधना के, अब मैंने तो 10 महाविद्या छेड़ दी है। अब होता क्या है कि माँ जो काली है उनके साथ भूत की सेना, भूत गणों की सेना, भूत मंडल, प्रेत मंडल, सब कुछ आ जाता है। अब वो झेलने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होती है ना। मंत्र तो तुमने छेड़ दिया, बुला तो लिया, अब हम किसी को बुला रहे तो वो तो आएंगे ही, और उनके साथ साथ पूरी सेना आएगी। अब जब तुम माँ काली को तुम बुला रहे हो, उसकी सेना को तो पहले झेल लो। अब क्या होता है कि जब उनकी सेना का आवाहन होता है, तो जब साधक बैठता है अपने आसन पर, अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, डर जाता है, दूसरे तीसरे दिन सोचता है अब मैंने गलत कर दिया ये, और भयभीत होकर वो चीज़ छोड़ देता है। अब क्या कर दिया तुमने, तार छेड़ दिए उस चीज़ के, तुमने छेड़ दिया। अब छेड़ने के बाद तुम्हें और तुम्हारा बुरा हाल हो रहा है, जो पहले तुम नहीं थे उससे बुरा तुम्हारा हाल हो गया, और तुम सोच रहे हो कि मैंने तो साधना क्षेत्र में आके गड़बड़ कर दी है, और तुम्हें अंदर ही अंदर वो खाया जाएगा। कुछ कुछ होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, घर में बीमारियां लग जाती है, जो नहीं थी उससे बुरा हाल हो जाता है।
करेक्ट। तो ये होती है कि 10 महाविद्या का बिना ज्ञान के नहीं छेड़ना चाहिए, और अगर ज्ञात है भी तो उसको 10 बार सोचने से पहले, मतलब 10 बार सोचना चाहिए, सोचने के बाद ही करना चाहिए आरंभ। जी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तंत्र की बात करें या हम मंत्र की बात करें, अब लोकल अगर हम वैसे बात करें तो हम माँ दुर्गा की पूजा करते ही हैं घर पे, या हम वैसे भी नॉर्मल पूजा की भी बात करें तो वहाँ से भी तो फल प्राप्ति मिलती है। मिलती तो है। बेसिकली लोग तंत्र में जाते क्यों हैं? क्योंकि आजकल सबको पता चल गया है कि बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है। सात्विक देवी देवता भी अगर तुम सच्चे मन से करो तो वो भी तीव्र तरीके से काम करते हैं, बट उनका प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो जाता है, परीक्षाएं बहुत लेते हैं। तो जी। आजकल किसी को है ना पेशेंस नहीं है किसी में, सबको फटाफट फल चाहिए कि भाई अभी आज मैंने बैठा और कल हो गया। ये 10 महाविद्या भी नहीं करती है, परीक्षा लेगी वो एक लेवल पे, जब वो समय आ जाएगा तब तुमको प्रॉपर उसका फल मिलेगा। अब देखिए, जैसे तुमने बात की तंत्र, मंत्र और यंत्र, अब एक मैं साधारण तरीके से जो मैं बताऊंगी, जो आजकल के जो नौजवान है, जो आजकल पढ़े हैं इन सब साधनाओं में। यंत्र क्या है? यंत्र है तुम्हारा सिम कार्ड। माता की जो मूर्ति या देवी देवता की जो मूर्ति है वो है तुम्हारा मोबाइल, ठीक है। और अब वो हो गया तुम्हारा मोबाइल और ये हो गया तुम्हारा सिम कार्ड। अब तुमको बात करनी है, ठीक है, तो बिना फोन के सिम कार्ड लगाए तुम बात नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर तुमको बात करनी तो तुम्हें रिचार्ज करना पड़ेगा या बिल भरना पड़ेगा। अब वो माला से तुम रिचार्ज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 चीजें। अगर ये नहीं करोगे तो आउटगोइंग होगा, इनकमिंग कभी नहीं आएगा। ये एक सिंपल आसान भाषा में है, क्योंकि वेद विधान सब बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक सिंपल कि यंत्र पर जब हम पूजन करते हैं तो माता आती है, आवाहन करते हैं हम, मूर्ति से हमारे भाव जुड़ते हैं, क्योंकि हमें वो आकर्षक हमें लगती है। हाँ, यंत्र आकार मिल गया ना उस चीज को, तो इमोशन तो क्या होता है, तो वो भाव कनेक्ट हो जाते हैं हमारे। तो वो तुम्हारा सिम कार्ड है, तुमने उसकी पूजा कर ली, ठीक है, और तुम्हें फोन मिल गया कि अब भाव कनेक्ट हो रहे, माँ अब तो तू बोल। तो उसके लिए हमें माला चाहिए, जो हमारा रिचार्ज है। हम जैसे जाप करते जाएंगे हमारा रिचार्ज होते जाएगा। हम जो बोलेंगे फिर भगवती सामने से जवाब देगी। तो बिना रिचार्ज के तो वो फोन और सिम कार्ड कुछ काम नहीं करेगा ना। बिल्कुल। तो ये रिचार्ज होना, हमारा बिल भरना बहुत ज़रूरी है। हम पैसे नहीं कमाएंगे तो वो बिल भी नहीं भर पाएंगे। तो सेम साधना में है, अगर हम जितने जाप करते हैं उतना ही उस भगवती से कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, अब लोगों को ये भी लगता है कि अरे हम तो माँ बात कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देवी बोलती नहीं हमारे साथ। हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, हम तो बहुत पूजा कर रहे हैं, 20-25 साल हो गए, हमारे घर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे? वही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी गलत पूजा की विधि है। तुम रख रहे हो, बस तुम देवी को रख रहे हो जो तुम्हारे घर में मूर्ति सालों से रखी है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने रखी है। तुम्हारे घर में एक विग्रह नहीं है, एक ही देवी के 4 विग्रह रखे हैं तुमने, जो गलत होते हैं वास्तु के हिसाब से भी। और तुम्हें तुम्हारा केंद्र एक ही जगह पे होना चाहिए। तुम्हारी कुलदेवी रखो, इष्ट है तुम्हारी वो रखो, और जो देवी देवता चुने हुए हैं। अब क्या होता है कि आजकल जो लोग आते हैं, कहीं ये मंदिर चले गए, वहां से एक मूर्ति लेकर आ गए, कभी वो मंदिर चले गए, उनका भाव आ गया, तो अब तुमने तुम्हारे मंदिर में इतनी भीड़ कर दी है। जमावड़ा जो बोलते हैं कि इतनी भीड़ कर दी है, और उस देवी देवता को तुम पूछ भी नहीं रहे हो, है ना। तो वो भी तुमको दोष पड़ रहा है। 20-25 साल से तुमने जो भगवान रखे हैं, जैसे अब मेरे पास केसेस आते हैं तो मैं पहले बोलती हूँ आपका मंदिर का फोटो दिखाइए मुझे। तो वहां से पहले स्कैनिंग में आ जाता है कि भाई ये इनके देवी देवताओं की सालों से इन्होंने पूजा नहीं की है। हम आरती भी करते हैं, तो अगर भगवती की करते हैं तो तुम्हारा फोकस तो एक ही भगवान पे है, तो बाकी सारे भगवान का दोष तो तुम्हें लग गया। फिर 20-25 साल से जो तुम पीड़ा में हो, वो नहीं, वो तो हमारे पूर्वजों ने रखी थी। तो करो ना, तुम्हारे पूर्वजों ने किया था, उनका अच्छा हो रहा था, क्यों तुम्हारा बंद हो गया? कृपा तुम पर आनी क्यों बंद हो गई? तो ये एक माध्यम होता है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें साधना के माध्यम से पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तुम अगर चलो तुम्हारे पास गुरु भी नहीं है, तो गुरु के पहले तुम्हारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? जो गुरु के पहले तुम्हारे पास, जो आजकल किसी को नहीं पता। गुरु तो कर लोगे, वो भी है ट्रेंड आजकल, बोला चलो बोला है सबने, आज हमने गुरु कर दिया, इष्ट रख ली, कुलदेवी रख ली, हमने गुरु हमको चाहिए, चलो पैटर्न है, चलो हम गुरु रख देते हैं। बट उसके पहले भी एक साधक में और एक चीज़ लगती है जो आजकल किसी को नहीं पता। वो क्या है? वो भाव। भाव गुरु अगर तुम सीखोगे भी ना, गुरु जैसे अगर स्कूल में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाती है, तो गुरु वो इतना सिखा देगा, पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे भाव की उत्पत्ति जो नेचुरल है वो उस भगवती की या उस शिव जी की तरफ, वो तुम्हारे अंदर से उत्पत्ति होगी। वो किसी के सिखाने से नहीं होगी, वो गुरु भी नहीं सिखा पाएगा। पहले वो भाव लाओ अपने अंदर, अपने आप को इतना परिपक्का करो कि भाई मैं रेडी हूँ,
चाहे कुछ भी हो जाए। अब या तो भगवती मुझे मार दे या तो मैं बैठा रहूंगा, मुझे कुछ डर नहीं किसी चीज का। अगर ये ठान लिया है तो ही साधना के पथ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर डर गए तो 10 महाविद्या या कोई भी देवी, नॉर्मल हनुमान जी की भी कर लो, परीक्षा ली जाती है उसमें भी। नहीं, भक्ति मार्ग पे भी आप निकलोगे तो कहीं ना कहीं भगवान परीक्षा तो लेते ही हैं। कोई भी भगवान पकड़ लो, विष्णु भगवान पकड़ लो, शिव जी पकड़ लो, माताएं तो छोड़ ही दो, लेकिन 10 महाविद्या की तो बात यहाँ पे अलग है। लेकिन अगर तुम भगवान की करते हो तो लोगों का यही होता है कि भाई हमें तो फल नहीं मिल रहा है, हम तो रोज दान कर रहे हैं, हम तो पूजा पाठ, तुम्हारा तरीका है वो सही नहीं है। तुम्हारा तरीका ठीक कर लो कि जो कनेक्शन है वो बनाओ, भाव रखो। आज तुम सुबह 1-2 अगरबत्ती लगा के, दिया लगा के घर से निकलते हो कि हे माँ आज मेरा काम हो जाए, तुम्हारा कनेक्शन बस देवी देवता तक उतना ही है। भाई हम तो माँ सुबह शाम रोज पूजा करते हैं, हम तो शाम को भी, मैं तो काम से आता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ हे माँ बस तू बैठी है, मैं तुझे बहुत मानता हूँ, मेरा दिल से कनेक्शन है। अगर तुम्हारा दिल से कनेक्शन है उस भगवान के पास, तो तुम्हारी बात क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि भाव जुड़े नहीं है, इमोशंस जुड़े नहीं है। तुम्हारे घर की माँ के साथ तुम्हारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बट उस देवी को तुमने मंदिर में ये रखा है वो भगवान है, सुबह शाम बस मुझे नमन करना है बस। सो जब तक तुम्हारा वो कनेक्शन नहीं बनता किसी भी भगवान से, चाहे वो देवी देवता कोई भी हो, तो वो कनेक्शन, तुम्हारा भाव अगर बन गया ना, तो बिना गुरु पहले वो एक्टिव हो जाएगी। तुम बात करना शुरू तो करो। जैसे घर में एक बुजुर्ग होता है, जैसे हम परमिशन लेके निकलते हैं, जैसे कहीं पे अगर जैसे जाना हो, तुम्हें प्रवास करना हो, तो पहले माता को बोलते कि हे माँ मुझे कवच दे। जैसे हम हमारे बड़े बुजुर्ग को एक परमिशन लेके निकलते हैं ना कि देख माँ या हे पिता मैं जा रहा हूँ या यहाँ पे जा रही हूँ, मेरी रक्षा करना, मुझे कवच प्रदान करना। तो तुमने वो एक उनको सम्मान दे दिया, तुम्हारे भाव जुड़ गए। अपने माता पिता से जिस तरह से बात कर रहे हो उस तरह से तुमने उनसे बात कर ली, तो कवच प्रदान माता ने की और तुमने रिस्पेक्ट भी दे दिया और तुम्हारी बॉन्डिंग वहां से शुरू हो गई। तो ये बात करते रहनी है, ये भाव से तुम्हें करते रहना है और वो अंदर से आना चाहिए। अब मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम माँ बात कर रहे हैं फिर भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो भाव तुम्हारी उत्पत्ति अंदर से होनी चाहिए। अभी जैसे महाविद्याएं क्या थी ना मैम, थोड़ा सा हिडन थी पहले, हाँ उतना नहीं थी। जब से पॉडकास्ट आए हैं, जब से सोशल मीडिया है, थोड़ा सा इनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी हैं। अब जैसे माँ बगलामुखी की भी अगर हम बात करें तो काफी लोग हैं जो वहाँ पे हवन कराते हैं, है ना। एमपी में भी एक माँ बगलामुखी का मंदिर है जहाँ पे 24 आवर्स हवन चलते रहते हैं। तो माँ बगलामुखी की क्या इम्पोर्टेंस है और उनके हवन करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? सो माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी बोला गया है। जिससे क्या होता है कि अगर कुछ उनका कोई भी क्रिया तुम पर गलत तरीके से आती है, पहले तो ये पॉलिटिशियंस जो भी होते हैं उनके लिए बड़ा काम करती है ये माता। और माना गया है कि ये माता पैरालिसिस करने में बहुत सक्षम होती है। जिह्वा स्तंभन मतलब मंत्र में ही जिह्वा स्तंभन का बोला गया है। तो ये स्तंभन जो क्रिया होती है वो माता बगलामुखी की ही चलती है कि अगर किसी की भी क्रिया तुम पर इतनी आई है तो माँ स्तंभन करने में, मतलब स्टॉप, रुकाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी क्रिया हो जाए। और माँ बगलामुखी का मिर्ची का हवन, एक तो माता का होता है खारा हवन होता है जो माँ नमक से अपना मिर्ची से, सूखी लाल मिर्च से किया जाता है। और मीठा हवन भी शहद से और येलो उनके फ्लावर्स जो आते हैं कनेर के, उनसे किया जाता है। तो लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए माता का हवन किया जाता है। और एक तो होता है कि शत्रुनाशक के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये होते हैं पॉलिटिशियंस, इनका क्यों करते हैं पूजन, जो आजकल ट्रेंड में है, आपने भी सुना होगा, नलखेड़ा में भी किया जाता है। क्योंकि माता एक औधा देती है, तुम्हारे दुश्मनों का स्तंभन करती है, नाश करती है उनका, और साथ साथ में तुम्हारे पैसों के मार्ग होते हैं वो खुलती है। तो इसलिए माँ पीताम्बरा भी इनको बोला गया है। और अगर तुम्हारा दुश्मन, अगर मेन तो माता का, माँ बगलामुखी का ये भी बोला जाता है कि उनके मंत्र में ऐसे कि अगर तुम चैंट करते रहो या तुम्हारे बिहाफ में किसी कोई पंडित भी कर रहा है या जो भी तुम्हारे गुरु जो तुमने माने वो कर रहे हैं, तो जो तुम्हारा दुश्मन होता है ना कहीं तुम्हारे से स्नेह करने लगता है, तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाती है उनसे। ओह अच्छा। तो ये माता बगलामुखी का एक ये भी कार्य है कि वो कितना भी तुम्हारा दुश्मन हो तो तुम्हारा वहां पे उनकी दोस्ती हो जाती है। तो इसलिए माँ को बोला गया है कि इस रूप में कि स्तंभन क्रिया में माहिर माँ उनकी पूजा की जाती है और दुश्मनों से दोस्ती हो जाती है। वाओ। और अपने दुश्मन अगर है बढ़ भी गए हैं तो माँ जीवा स्तंभन, मतलब पूरा पकड़ के
माता उनका ये कर देती है, भक्षण कर देती है। ऐसे ही जैसे बगलामुखी माँ की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी शत्रुनाशक उनको कहा जाता है, ऐसी कामाख्या देवी को भी बोला जाता है कि कामाख्या देवी में भी लोग जाके बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र जी। करते हैं कार्य सिद्धि के लिए। हाँ। तो कामाख्या देवी की क्या इम्पोर्टेंस है? माँ कामाख्या देवी तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे 10 महाविद्या में, क्योंकि माँ कामाख्या देवी अगर कोई साधना कर रहा है, तंत्र से जुड़ा हुआ है या 10 महाविद्या से जुड़ा हुआ है, शुरुआती तौर पर भी अगर वो साधना कर रहा है और उन्हें सिद्धि नहीं मिल रही है, अनुभूति नहीं हो रही, तो एक बार कामाख्या जरूर जाकर आए। अच्छा। जरूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि हमें वहां से एक ठप्पा लग जाता है माता का कि भाई यू आर ग्रांटेड नाउ, आप आ जाओ, जो वहां से मिलता है ना वो शायद कहीं से नहीं मिलेगा। अगर 10 महाविद्या की साधना जो साधक कर रहा है और उन्हें परिपूर्ण होना है उसमें, तो कामाख्या उन्हें जाना ही चाहिए। वहीं से बॉडी माइंड सोल अलाइन होती है जी। तभी तो माता को त्रिपुरा बोला गया है। और माता के 3 रूप हैं मुख्य, जो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में बोला गया है, जो माँ 9 या 10 साल की है, ठीक है, और जो षोडशी बोला गया है तो वो 16 साल की है माँ, जो एक रूप है, और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो इनके 3 रूप है। ये आप माता कामाख्या जी के रूप में जी 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 जी। जो माँ कामाख्या है, अगर 3 माताएं साथ बैठ जाए, माँ मातंगी, माँ कमला और त्रिपुरा सुंदरी, तब जाके वो एक साथ माँ कामाख्या बोली जाती है, और वही काली है और वही सर्वगुण जो भी त्रिपुरा बोली जाती है। बट माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इतनी 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 पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा अलौकिक रूप किसी का नहीं है। और शायद इसलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साधक, उनका जो तेज होता है, उनका जो नूर होता है, वो सारे साधक से अलग होता है। माँ सबसे पहले उन्हें यही प्रदान करती है। त्रिलोक में उनका रूप जो होता है, उनका बखान किया जाता है माता का। अगर हम आदिशक्ति की बात करें, जैसे माँ भुवनेश्वरी की बात करें, तो भुवनेश्वरी माता का क्या रूप है? और भुवनेश्वरी माता का जैसे हम देखते हैं रूप, तो वो कहीं ना कहीं वो भी कमल पे विराजमान है। जी जी। तो क्या वो माँ लक्ष्मी है? नहीं, माँ लक्ष्मी का फॉर्म जैसे कमला हो गया, जो सात्विक में लक्ष्मी बोली जाती है, उसी का तांत्रिक रूप हो गया कमला। भुवनेश्वरी है जो वो भुवन की देवी है, भुवन में विचरती है। जिससे क्या होता है, अगर जो एक साधक अगर भुवनेश्वरी की साधना करता है तो उसकी जो जन्मों जन्मांतर की जो सिद्धियां होती है वो अनलॉक हो जाती है। और सबसे पहले जो माता कार्य करती है, अगर जो भी किसी भी साधक को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है जो उन्हें प्राप्त नहीं होती है, जो शायद खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी, उसमें अड़चने आ रही है, तो भुवनेश्वरी की साधना एक बार जरूर करनी चाहिए। माता हमेशा एक साधक को भुवन देती, मतलब वो जगह जो प्रॉपर्टी उनको चाहिए वो माता उसमें बड़ी हेल्प करती है। अच्छा। और सारी तुम्हारी जितनी भी शक्तियां होंगी वो अनलॉक करेगी माता भुवनेश्वरी। लक्ष्मी प्रदान करती है, लक्ष्मी के मार्ग खोलती है, जैसे माँ कमला भी यही करती है। माँ कमला का अगर करोगे तो एक साधक अगर उसकी साधना करता है तो वो कभी गंदे में नहीं रहेगा। ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना भी करेगा तो उसे आसपास सब प्रॉपर रहेगा, खुशबू चाहिए। माँ कभी भी, माँ खुद स्वयं नहीं रहती तो उसके साधक भी ऐसे उनकी हैबिट हो जाएगी कि वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेम कमला, माँ भुवनेश्वरी। तो ये माताएं ऐसी हैं कि तुम्हारे मार्ग खोल देती हैं, सिद्धियां तुम्हें देती है पिछले जन्म की, जो शायद तुम ढूंढ रहे थे। वो माता भुवनेश्वरी की साधना से जो चीजें तुम्हें तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी शक्तियां, अलौकिक शक्तियां तुम्हें देना शुरू कर देती है। मातंगी माँ भी ऐसी है, जिनकी माला ग्रीन मूंगे से उनकी साधना की जाती है, जिनको उच्चिष्ट चंडालिनी भी बोला गया है जी। तो माता ऐसी है कि एक मातंगी माता ऐसी है 10 महाविद्या में, जो साधक अगर उसकी साधना करता है तो पहले उन माँ खुद ग्रहण करने से पहले भोग साधक को खाना पड़ता है, और हमें जूठा करके माता को देना चाहिए, इतनी ममतामयी है वो माता। अगर मातंगी तुम्हारी एक साधक की जिंदगी में आ जाता है तो वहां पे तंगी नहीं रहती है। मातंग जो शिव जी का एक रूप है वो मातंगी के साथ चलता है, और मातंगी माता जो है एक साधक के साथ जब जब चलती है तो उस घर में दरिद्रता सबसे पहले दूर होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं 10 महाविद्या की माताओं की। और कब लगता है मैम ऐसा कि हमें 10 महाविद्याओं पे जाना चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें लगता है कि नॉर्मल पूजा से उठ के अब हमें 10 महाविद्याओं की ज़रूरत है? ये हमें नहीं लगना चाहिए, वो खुद अपने आप इशारा करती है। एक साधक के बस में है ही नहीं कि हम सोचे कि हम 10 महाविद्या करें जी। वो खुद अपना साधक चुनती है। जो भी देवी देवता हो, शायद 10 महाविद्या भी पकड़ लो या कोई भी देवी देवता पकड़ लो, एक साधक खुद उसे कभी नहीं चुनता। वो हर जन्मों जन्मांतर से जो भी शक्तियां लेकर आया है वो साधक को
स्वप्न के माध्यम से या साइंस देंगे और बार बार उसे उसी की तरफ आकर्षित करेंगे, जो भी देवी देवता होते हैं। तो 10 महाविद्या का रोल ऐसा होता है कि अगर काली तुमने सिद्ध की है तो 9 की 9 देवियां पीछे आनी ही है। समझ लो कि तुम्हारे जब तक तुम इस ब्रह्मांड में हो तो हर एक महाविद्या का तुम्हारे जीवन में एक एक रोल होता है। तो काली का आना तुम्हारे दुश्मनों का नाश करना, तारा का आना मोक्ष की प्राप्ति, तुम्हें वो गाइड करेगी, तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाएगी, माँ बन के तुम्हारा हर हाथ पकड़ेगी, तुम्हें हर वो चीज़ देगी, तुम्हें सिखाएगी माँ बनकर। बगलामुखी का आना अगेन वही, सारे दुश्मन तुम्हारे एक एक करके चुन चुन के गिने जाके वो रास्ते दिखाएगी माँ। लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, रूप चाहिए तो ललिता त्रिपुर सुंदरी। लक्ष्मी के रास्ते कैसे करे, स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, बिजनेस कैसे करे, जॉब नहीं लग रही है तो कमला जी। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अगर एक हमने सिद्ध की है तो 9 की 9 साथ में आएगी। बट एक साधक को ये जरूर पता होना चाहिए कि माँ ने हमें चुना है, जबरदस्ती कोई भी चीज उठा के नहीं करनी चाहिए। माँ खुद तुम्हें चुन लेगी, वो सही समय का वेट करना चाहिए। या तो अर्जी लगा दो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, जैसे अभी पूछा कि अगर करनी हो तो कैसे करें, तो बस एक नारियल और एक चुन्नी लेकर माता के पास अर्जी लगा दो कि हे माँ, मुझे मेरा बड़ा मन है कि मैं आपकी साधना करूं, तो मैं आपकी साधना कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं। तो वो माता कहीं ना कहीं किसी के रूप में, मनुष्य के रूप में या किसी गुरु के रूप में या तुम्हारे मम्मी डैडी के रूप में, है ना, तुम्हारे फ्रेंड के रूप में आके कहीं ना से तुम्हें मंत्र मिल जाएगा। तो वो साइन समझ लेना कि हाँ ये माता ने मुझे बता दिया कि बेटा आप कर। तो बस अगर वो साइन मिलती है तो बिल्कुल रुकना मत, शुरू कर दो। और अगर काली आएगी तो 9 की 9 महाविद्या आएगी, जरूर आएगी। अब जैसे आपने बोला हम माँ काली की बात कर रहे हैं, तो माँ काली हमें जब भी हम ऐसी किसी भक्ति में निकलते हैं ना, मैं यहाँ पे अनुभूति की बात कर रही हूँ, कैसे पता चले कि मतलब कौन हमारे डिवोटी हैं, हम किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या कौन सा भगवान हमें ज़्यादा फल देगा, ये कैसे पता किया जाए? सेम जैसे अगर हमें साधना कर रहे हैं तो साधना के दौरान जब हम आंखें बंद करके हमारी थर्ड आई पे फोकस करते हैं, एकाग्रता से हम जब करते हैं, तब साधना के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें माता दिखा देती हैं। शुरुआती तौर पे शायद वो डराए गनगनी का, बट एक जब तुम्हारा लेवल हो जाता है, 3rd या 4th लेवल जब हो जाता है ना, तो माताएं बताना शुरू कर देती है कि ये देवी देवता ऐसे। और अगर काली स्वप्न की बात कर रहे हैं आप, या मतलब कैसे? नहीं, स्वप्न की बात तो जब ये हो जाती है जब 3rd या 4th स्टेज पे आप लोग ने कर लिया। अगर इनिशियल स्टेज पे हो रहा है तो भाई माता की कृपा है, क्योंकि पिछले जन्म की सिद्धियां आपकी अभी बोल रही है। सो होता क्या, अगर इनिशियल स्टेज पे अगर हो रहा है, स्वप्न सिद्धि मिल रही है। कभी कभी मेरे कुछ शिष्य होते हैं जिनके कान के पर्दे तुरंत खुल जाते हैं, 3rd आई का नहीं खुलता लेकिन कान के पैरे एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्हें आवाज़ें तुरंत सुनाई देती है माता की बोलने की, या 3rd आई ओपन होती है तो दिखना शुरू होता है। तो ये सारे सेंसर है। तो मैं बताती हूँ, पहले इस पे हम विस्तार से करते हैं कि 3 से 4 सेंसर होते हैं अगर साधना के माध्यम से आए तो। ये आजकल किसी को पता नहीं। एक तो होता है कि दिव्य दृष्टि, जो 3rd आई। तो जैसे हम साधना कर रहे हैं, या अगर सामने आप बैठे हो तो मैं आंख बंद करूँ तो मुझे आपके बारे में पता चल जाए, एक ये सेंसर होता है। एक होता है कान के माध्यम से पता चलता है, अगर आपके कान के पर्दे खुल गए तो शक्तियाँ खुद आपको आके बताएगी कान में। एक ये होता है। और एक होता है मन में, कि जैसे मन में आके माता ने बता दिया। अब उसको कंफर्मेशन कैसे करना है, वो एक साधक को आना चाहिए, और ये एक गुरु सिखाएगा। कभी कभी भ्रांतियां हो जाती, लोगों को लगता है, ब्रह्म भी बोल देते हैं हाँ ये मुझे आंसर मिल गया। ये आंसर नहीं होता है, हमें कंफर्मेशन करना पड़ता है कि हाँ माता यही थी बात, मेरे जो यजमान है यही बात हुई थी। तो अगर योगिनी है तो योगिनी माया जाल तुम्हारा बिछा देगी, गलत जवाब भी आ सकता है। तो ये गुरु तय करेगा कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होता है, ये बोला ये योगिनी तुझे भ्रमित कर रही है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे साधना में हम जा रहे हैं तो सच में हमारे पास में सिद्धि आ रही है या हम योगिनियाँ आ रही है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो वही जो गुरु होता है वो कंफर्मेशन करवाता है, जिसे मैं बताती हूँ। एक नॉर्मल बता देती हूँ कि जैसे शुरुआती तौर पर जब मेरे बच्चों का हो जाता है, 3rd आई थोड़ी सी ओपन हो जाती है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि अब तुम्हें पहले कहाँ स्थान देना है माता को। अब जो कुछ बच्चे होते हैं आज्ञा चक्र पे स्थान दे देते हैं, तो जब आज्ञा चक्र पे देते हो तो माता वहीं से दिखाती है, चाहे हाकिनी पकड़ लो, डाकिनी पकड़ लो, या माता स्वयं है ना, उनकी योगिनियाँ होती है तो वो एक्टिव मोड पे होती है, तो वो यहाँ से दिखाती है। अगर हम मन में रखेंगे स्थान तो मन के माध्यम से दिखाएगी। कुछ बच्चे डरते हैं कि माँ हमें कानों में तो बहुत बड़ा डर लग रहा है, कुछ भी बोल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी माताओं की भाषा भी होती है, संस्कृत में भी बोलती है, उनकी भी भाषा होती है, तो वो समझ में नहीं आ रही। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको यही बोलती हूँ कि कानों वाली मत करो, है ना, क्योंकि नए नए शुरुआती तौर पर बच्चे झेल नहीं पाते, और कभी कभी चीखें भी आती है। अगर नेगेटिव हो गई तो वो चीखें भी सुनाई देगी। जैसे अभी
हम उज्जैन गए थे, मैं एक वो बता देती हूँ, मेरा शिष्य, हम काफ़ी सारे बच्चे हमारे गए थे साथ में। तो हुआ यूँ कि विक्रांत भैरव के पास पीछे ही शमशान है, जी। तो वहाँ पे उसके कान के पर्दे खुल गए थे। अब मुझे पता था कि मेरे शिष्य के खुले हुए हैं कान के पर्दे। हाँ, हाँ। अब उसको अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। बस मैंने बोला कि बेटा चुप रहना, मुझे पता है कि तुझे सुनाई दे रहा है। तो उसने बोला माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बोला भयभीत हो गया तो फिर नहीं सुनाई देंगे। तो बाद में उसने बताया कि माँ बहुत अजीब-अजीब प्रकार से आ रहे थे आवाज़। तो माँ की आवाज़ अगर सुननी है तो ये सब भी सुनना पड़ेगा। तुम्हारा सेंसर एक्टिव हो गया है, तुमने जाप करके सारी तुम्हारी चीज़ें खोल दी है ना? तो ये चीज़ें होती है। तो अगर सेंसर भी तुम्हें पता करना है तो उसका तरीका होता है कि, और अगर तुम्हें ये वाला नहीं चाहिए तो गुरु के माध्यम से हम आँखों का कैसे करें, थर्ड आई का कैसे करें। कभी-कभी क्या होता है कि जागती आँखों से भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी शक्ति होती है कि जब बैठे हो तो हमें हम बंद करने की ज़रूरत नहीं है आँखें। ये भी एक सेंसर होता है। मन में आकर बोलना है तो ठीक है, मन में भी देख सकते हैं। तो ये तरीके गुरु ही सिखाता है जो हमें हमारे गुरु से मिला है। ओके, मतलब कोई भी साधना करें उसके लिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ। बहुत। अगर तुम्हारे मंत्र की सिद्धि हो गई है तो वो भी अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर तुम्हारा मंत्र करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में जाप हो गए तुम्हारे, अब तुम्हें लग रहा है मैं कैसे करूँ, चेक करूँ, तो एक पौधा ले लो, जैसे हमारे गुरु करवाते थे। जी। एक पौधा ले लो, उसमें तुम उसको 4 या 5 दिन कंटिन्यू मंत्र मारो जो तुमने बोला है। अगर उस पौधा अगर तुम्हारा मुरझा जाता है तो समझ लो तुम्हारी सिद्धि नहीं हुई। और अगर मुरझाए पौधे को तुम ग्रो कर सकते हो, ग्रीनरी वो हो जाए, टर्न हो जाए, पूरा ग्रीन हो जाए, तो समझ लो तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया है। ओके। वैसे सेम हम कर सकते हैं, जैसे बर्फ में भी कर सकते हैं। जैसे हमने 2 पानी के ये ले लिए, लोटे ले लिए, उसमें जल रख दिया और हमने दोनों में एट अ टाइम हमने मंत्र फूंक दिया। ओके। चाहे वो कोई भी मंत्र हो, नॉर्मल ओम नमः शिवाय भी हमारा सिद्ध हो गया। जी। तो देख लेना कि उसमें होगा कि अगर जो मंत्र नहीं किया हुआ है वो स्टेबल रहेगा, नॉर्मल बर्फ होगा, और तुमने जो मंत्र वाली ऊर्जा है उसमें तुम्हें कुछ स्टार्स दिखेंगे, कुछ आकृति बनी होगी उसमें, क्योंकि वो मंत्र की ऊर्जा है। तभी तो जल तत्व में बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि जल पे हमको पिला दिया, कहीं पे मंदिर में गए तो हमें पढ़ के पिला दिया, तो वो भी तत्व है ना। तो जल में इतना पावरफुल हो सकता है कि हम अगर इसको ठीक भी करना है तो अगर हम महामृत्युंजय जाप हमारा सिद्ध है तो हम उसको बोल के पढ़ के उनको दे सकते हैं, तो उससे उनकी बीमारी भी हट सकती है। अब जैसे अगर हम तंत्र की बात करें, किसी पे तंत्र हुआ है अगर, तो कैसे पता चले कि इस बंदे पे तंत्र ही हुआ है या इसको मेडिकल इशू है? बहुत आसान है। अगर मेडिकल इशू होंगे तो सारी रिपोर्ट पहली बात है उल्टे आएंगे। हाँ, और अगर तंत्र की क्रिया है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो भी रिपोर्ट नहीं आती, कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। तो ऐसे चक्करों में क्या होता है कि जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमारी बात भी हुई थी उस दिन कि अगर डिटेक्ट करना है, अगर घर में प्रॉब्लम है, तो मैं यही बताती हूँ कि अगर शाम के टाइम 7 बजे के बाद घर में क्लेश होना शुरू हो जाए, मन उचाट होना शुरू हो जाए, अच्छा नहीं लगे, परिवार आसपास बैठा है तो भी कहीं ना कहीं से कुछ झगड़े हो जाना, वाद विवाद हो जाना, मन मुटाव हो जाना शाम के टाइम पे, ठीक है। और हमेशा सब लोग, हर जो पैसे आ रहे हैं घर में वो बीमारी में खर्च होना, पैसे रुकना नहीं, तो ये सारे लक्षण होते हैं। या तो तुम्हारे पितरों की प्रॉब्लम है जो लीनिएज चली आ रही है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे पितृ योनि से प्रेत योनि में है, जो भटक रहे हैं, उनको ये नहीं मिली है, तृप्ति नहीं मिली है, इसलिए वो तुम्हें परेशान करे। एक वो भी कारण हो सकता है, या तो तुम पर तंत्र बाधा है। तो जो बंदा अगर उसके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए हैं तो भी वो ऐसे बिहेव करेगा कि भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, काले धब्बे हो जाएंगे फेस पे, वो नूर चला जाएगा। हम बोलते ना, अरे भाई पहले तो तुम कैसे दिख रहे थे, अब कैसे हो गए? हाँ। तो पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही कुछ समय से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कोई बोलता है तो मुझे चिड़चिड़ हो जाती है, स्वभाव उसका अकेलेपन में रह जाएगा। वो जो नूर होता है, एक होता है कि साधना में अकेला रहना, वो अलग हो जाता है, जो वो आइसोलेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तंत्र का जो होता है उसमें तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी गलती जाएगी, अच्छा। तुम्हारा नूर गलता जाएगा, मांस हटने लगेगा। अगर मारण क्रिया भी किसी ने की है तो तुम्हारा मांस हट जाएगा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। सुंदरता अगर किसी स्त्री पे की है तो सबसे पहले उसकी सुंदरता जाएगी, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले बल्डनेस आनी शुरू हो जाएगी। आंखों का जो नो, कितना भी काजल लगाओ, कितना मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारा नहीं रहेगा। तो ये तंत्र की साइन है। अगर तंत्र क्रिया किस पर आई है और अगर उनको अपने तरीके से, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई माध्यम नहीं है कि हम कहाँ पे जाकर उसको ठीक कराएं, तो मेरे हिसाब से पूर्णिमा की रात्रि और एक अमावस की रात्रि एक उपाय होता है। अगर वो अगर घर पे लोग कर ले, जो काफी लोग पीड़ित हैं, जो मुझसे भी पूछते हैं, तो जो हम हवन नहीं करवा पाते, वही तुम एक छोटी सी चीज करके क्लेंस कर सकते हो अपना घर, अपने घर का ऑरा ठीक कर सकते हो। एक तो चीज होती है जिसमें एक जायफल ले लो पूरा साबुत,
एक लौंग, एक इलायची, भीमसेनी कपूर लेना है उसमें। फिर या तो पीली राई हो गई या तो काली राई हो गई। उसको एक मिट्टी के दिए में ले लो, अपने घर से घुमा दो, घुमाने के बाहर दरवाजे के बाहर चटका दो। अगर तुम्हारा जायफल चटक जाता है तो समझ लो तुम्हारे घर पे नजर है या तंत्र बाधा है। अच्छा। वो होने के बाद धूप कर लो, कोई भी धूप कर लो जिससे तुम्हारे घर में धुनी हो जाए। धूप करने के बाद सारे घर के जितने भी लोग हैं वो सॉल्ट वाटर बाथ ले ले, है ना, गर्म गर्म पानी से नहा ले, और घर में या तो काली कवच बजा ले, या तो बोल ले, या तो हनुमान चालीसा बोल ले, है ना, जिससे तुम्हारे घर का ऑरा क्लीन रहेगा। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि घर में जितना हो सके उतना साफ सफाई रखे। नेगेटिविटी को घर में बैठने सेटल मत होने दीजिए। कपूरदानी जो आजकल आती है वो भीमसेनी कपूर का यूज करे, भले थोड़ा सा लाए घर में, थोड़ा थोड़ा करके डाले, तो कपूर की सुगंध है ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उनको अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब करने से तुम्हारे घर का ऑरा बड़ा पॉजिटिव रहेगा, तो तंत्र बाधाएं जो होती है कुछ हद तक निकल ही जाएगी। कुल देवी घर में रखी है तो उसको अमावस के दिन भोग चढ़ा दो, जो आजकल कोई करता नहीं है, फिर बोलते हैं हम पर ये हो गया। अमावस के दिन क्यों? अमावस के दिन किया जाता है क्योंकि अमावस के दिन पितृ का भी किया जाता है, जिससे तुम्हारे पितृ शांत होते हैं। अगर हमने दान पुण्य किया तो अमावस के दिन करो पितृ के नाम का, तुम्हारे पितृ सेटल हो जाएंगे, तो तुम्हें इसकी राह नहीं देखनी पड़ेगी पितृपक्ष की। जो हमारी बात हुई थी कि हम ये करेंगे डिस्कशन। सो पितरों को अगर बैलेंस करना है तो अमावस के दिन कर लो, तुम्हारे पितृ वैसे ही शांत हो जाएंगे प्रेत योनि से। तुम उनको एक भाग निकाल रहे हो हर अमावस में, और पितरों के नाम का कोई भी डोनेशन दे दो, या तो किसी को खिला लो, है ना, या तो तुम उनको भोग दे दो घर में। तुम वो जो भोग उनको रखा है वो तुम जो जितने भी मेंबर्स है घर के वो खा लो, कुल देवी को दे दो, है ना। तो अमावस में जैसे उग्र शक्तियां होती है उनको, जैसे काली वगैरह हो गई, काल भैरव हो गए, उनकी भी पूजा की जाती है अमावस में। जैसे फुल मून में बोलते हैं और अमावस में बोलते हैं, तो उनकी ज्यादा विशेषताएं हैं। कुल देवी का ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि पूनम पूर्णिमा को करना चाहिए। और अमावस में अगर उग्र शक्तियां जो करना चाहता है, साधना करनी है, या तुम्हें एक्टिव भी रखना है काल भैरव को, काली माँ को, तो उनकी पूजन करनी चाहिए, और पितरों के नाम का जरूर डोनेट करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर बोल रहे कि मेरे पास बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब जो मैं मेरे क्लाइंट्स को करवाती हूँ, 7 अनाज ले लीजिए, कोई भी 7 अनाज अपनी पसंद का ले लीजिए, उनको पिसवा दीजिए, और उनको पिसवाने के बाद उसमें शक्कर का बूरा जो आता है वो मिक्स कर लीजिए, थोड़ा घी डाल के सेक लीजिए उनको। और जिसपे कर्जा होता है, जो आजकल सब लोग बोलते हैं कि पितृ का जो प्रॉब्लम होता है उससे कर्जे बड़े बढ़ जाते हैं उनके। जो पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हैं तो उनसे क्या होता है, उनके काम नहीं बनते हैं, तो कर्जे हो जाते हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, क्लेश होता है, आता है वो बीमारी में चला जाता है। तो ये अगर हर अमावस पे या दैनिक रूप से भी जब तक तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तो चींटियों को अगर ये देना शुरू कर दिया, 40 दिन करके देखो, ये करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं से पैसे के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि अगर तुम भंडारा नहीं करवा पा रहे हो जी, जो तुम पर कर्ज है, जो तुम्हारे कर्म के चलते तुम पर आया है, तो ये करने से चींटियां हजारों लाखों की तादाद पे रोज खाएगी। तुम्हारा भंडारा हो गया, तुम्हारे कर्म कट गए, और तुम्हारे काम वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। तो छोटा एक है, इनिशिएटिव ले सकते हो तुम लोग, और वो करने से 40 दिन करो, बट बिना भूले। पीपल के पेड़ के नीचे या तो डाल दो, या तो बरगद के पेड़ के नीचे डाल दो। माता लक्ष्मी को बोल दो वहाँ पे कि माता तेरी कृपा मुझ पे बनाए रख, मैं ये छोटा सा काम कर रहा हूँ, तो मेरे पैसे के रास्ते खोल दे। अगर ये करने से हुआ तो उससे भी लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। पितृ का भी इसमें हो जाएगा, तुम्हारे प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगा। तंत्र बाधा के लिए जो मैंने बताया कि वो और अगर घर का क्लेंस कर लिया जी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है ना मैम, घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, मतलब सब चिड़चिड़े हो रहे हैं, सब नहीं भी है, कोई एक भी अगर चिड़चिड़ा है, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो टॉलरेबल नहीं होता है। तो जी। उसके लिए भी हम ये जो रेसिपी आपने बताई है कर सकते हैं। यस, बट उसमें कैसा होता है कि जो जिस पे प्रॉब्लम हो रही है उसको बिठा दो, ठीक है, और उसके ऊपर से 7 बार सीधा, 8वीं बार उल्टा, और मेक श्योर कि वो दिया हम यहाँ पे रखें। जब वो लास्ट जो जायफल वाला है, अगर जैसे ही वो चटकना शुरू हुआ या तो वो उसकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना उसके साथ में सौंप लेगा। बट फिर वो घर के बाहर फेंक देना है हमें, और उसको नहला देना है। अगर पॉसिबल उसके बाद भी अगर लग रहा है कि कोई भूत प्रेत का साया है, या कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंटिटी है जो उसको परेशान कर रही है, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं, किसी के पास जाने का हमें पैसे नहीं, कुछ नहीं है, एक नींबू घुमा दो, अपने गैस पे जला लो, स्टोव पे गैस पे जला लो, उसको शांत हो जाएगी उधर ही चीज़ें। और भगवान का कोई भी कलेवा लेके उस पर बांध दो, अपने दिए पे लगा के कलेवा बांध दो, वहीं शक्ति जो भी होगी बैठ जाएगी। और अगर पॉसिबल है तो घर में अगर कोई साधक है, या अगर नहीं भी है, हनुमान चालीसा पढ़ जाओ, उसके सामने पढ़ना शुरू कर दो, और उसी का जल लेके बैठो, उसमें फूंक दो, और उसको जल छेड़ दो उसके ऊपर,
अच्छा। तो वहीं के वहीं शक्तियाँ शांत हो जाती है। अभी जैसे हम बार-बार ना कुलदेवी की बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं करते। जैसे होता है कि ईस्ट कोई और है उनके, हाँ, हाँ। है ना? तो वो ईस्ट की पूजा कर रहे हैं लेकिन वो कुलदेवी की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी कुछ हाँ, होता है बहुत क्या? गड़बड़ हो जाती है इससे। हाँ, हाँ। जैसे क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि घर की जो कुलदेवी होती है, सबसे पहले कुछ भी हो जाए, तुम्हारी इष्ट अति प्रिय है, लेकिन तुम्हारी घर की माँ तो है ना। तो तुम्हें कुलदेवी को सबसे पहले मान देना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम साधना भी करो और तुम अपनी इष्ट को भोग चढ़ा रहे हो और जी। कुलदेवी वहाँ पे भूखी बैठी है, वो उसकी एंट्री देगी तुम्हारे घर में? बिल्कुल नहीं देगी। बिना कुलदेवी के परमिशन तुम्हारी इष्ट भी अंदर एंट्री नहीं कर सकती। अच्छा। और बिना मतलब तुम्हारे पितरों की कृपा के। सो पहले तुम कुलदेवी को खुश कर दो, उनको बोलो कि हे माँ, मैं मेरे इष्ट की साधना करने जा रहा हूँ। अगर शुरुआती तौर पे कर रहे हो तो ये ज़रूर करना है। और अगर इष्ट को भी दे रहे हो तो बैलेंस करो, कुलदेवी को भी दे दो, इष्ट को भी प्रसन्न करो, भोले बाबा को भी दे दो, हनुमान जी को भी दे दो, गणपति को भी दे दो। ये बेसिक रूल है। तो हम अगर इष्ट देखो, इष्ट प्रबल होती है, मैं मानती हूँ। अगर इष्ट खड़ी हो जाए तो सारे पीछे हो जाते हैं, मैं खुद मानती हूँ ये चीज़। लेकिन हम जो हमारे रूल्स है वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। हमारी कुलदेवी को हर चीज में आवाहन करना ही पड़ता है। एक पंडित भी हवन करता है तो क्यों हर किसी का आवाहन करता है देवी देवता का? वो पद्धति होती है ना कि एक सुप्रीम तक पहुंचने के लिए उसके नीचे जितने भी है उनको खुश करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम डायरेक्ट तो नहीं शॉर्टकट पकड़ सकते। तो हमें शॉर्टकट करेंगे तो हम गुमराह होंगे। तो हमें लॉन्ग कट में जाना है, स्लो जाना है, सबको खुश करना है। जैसे हम अगर करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, अगर हमको करना है, अगर करियर में आगे फोकस होके करना है, तो हम परिवार की अनुमति तो लेंगे ना। जी, बिल्कुल। तो बस तो ये कुलदेवी का काम वही है। और अगर किसी को पता ही ना हो उनकी कुलदेवी कौन है? तो भी एक उपाय है जो काफी लोग मुझे पूछते हैं और मैंने बताया जिनसे उनको पता भी चला है। एक होता है कि अगर कुलदेवी किसी को बिल्कुल पता नहीं है, उनके पूर्वज भी कोई है नहीं जो उनको बता पाए, तो यहाँ पे भी एक उपाय होता है जो 40 डेज का करना होता है। लेकिन सारे परिवार में अगर एकता होगी तो ही कर सकते हैं, क्योंकि कुल की देवी है, कुल स्वामिनी है वो। अगर उनको प्रसन्न करना है तो अगर घर के 4 भी लोग हैं या 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, अगर 2 भाई की फैमिली भी है तो एट ए टाइम दोनों के घर में ये होना चाहिए। अच्छा। अगर साथ में भी नहीं रह रहे तो इसका उपाय ये किया जाता है कि एक लाल कपड़ा लेना चाहिए। उसमें 5 प्रकार की कोई भी दाल ले लो तुम, उसको रख दो। उसमें एक गोमती चक्र रखना है, एक हल्दी की गांठ रखनी है, या तो काली हल्दी आती है वो रख लो, एक कौड़ी रख लो, है ना, एक सुपारी रख लो। और इसको रखने के बाद उसको बांध लो मौली से और अपने सिरहाने के नीचे रख देना है। कोई भी घर का जो बंदा जो लीड करता होगा, जैसे 3 पीढ़ियां भी होती हैं, पापा हो गए, उनका बेटा होगा और उनका ये पोता हो गया, है ना। तो वो 3 पीढ़ियों में से जो घर पे लीड करता है, जो अर्निंग मेंबर होता है, ये उसको उपाय करना है, क्योंकि वो घर को लीड कर रहा है ना। क्योंकि उसने अगर इनिशिएटिव भी उसने पहले लिया है तो उसको रखना है, तो वो अपने पिलो के नीचे रखेगा। और बाकी सबको घी का दीपक जलाना है और एक साथ सुबह शाम कुलदेवी का आवाहन करना है कि हे माँ, हमें नहीं पता, हम तो कुछ ना मंत्र जानते हैं ना तंत्र जानते हैं, हम तो तेरे छोटे बालक हैं, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए और हम तुम्हारा आवाहन करना चाहते हैं। तो कृपया करके माँ हमें मार्गदर्शन दे, हम तुम्हें पुकारने के लिए ये पद्धति फॉलो कर रहे हैं और माँ हमें किसी भी माध्यम से हमें दर्शन दे। तो क्या होगा, अगर 40 दिन तुमने घी का दीपक जला के एक साथ सबने मनोकामना मांगी, माँ से अरदास लगाई, तो 41 डेज में बीच में माता या तो स्वप्न के माध्यम से किसी एक मेंबर को दिखा देगी जो बंदा लीड कर रहा है, मैंने बोला, जिसके सिरहाने पे हम रख रहे हैं, या तो घर पे किसी भी छोटे बच्चे के या बड़े के बुजुर्ग के स्वप्न के माध्यम से वो माता वो एक ग्लिम्स दिखाकर चली जाएगी कि ये मैं कुलदेवी हूँ। और ये मैंने करवाया है, बहुत से लोगों को इसके दर्शन हुए हैं। या तो तुम्हें आजकल फोन है डिजिटल जी, उसमें भी बार बार वो माताएं की फोटो आने लगेंगे। फिर किसी के मुंह से आप सुनोगे कि भाई अरे यार आपकी कुलदेवी तो ये है। बातों बातों में से हमने डिस्कशन किया तो हम कुछ लोग जिनको करवाया बोलते हैं कि भाई हमें तो इतने साल से हमको कोई आके बता नहीं रहा था, अचानक से आके हमको किसी ने बोला अरे तुम्हारी कुलदेवी तो ये है। काली और दुर्गा में भी यही हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारी तो कोई बोलता है काली है, या तो जबरदस्ती कोई किसी ने बोल दिया तो काली बना ली, या तो किसी ने दुर्गा बना ली। ऐसा कुल स्वामिनी जो होती है जो कुल की सदियों सदियों से पूजी जा रही है, तो बस उनके उसके लिए ये उपाय है। अगर तुमने दिल से किया और माना इस चीज को और सच्चे भाव से माता को पुकारा तो माँ क्यों नहीं आएगी। पुकार कर तो देखो। बिल्कुल। मेरा ना एक और क्वेश्चन है, क्या कुलदेवी शिफ्ट होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैरिड है तो क्या वो अपने मायके की देवी को ससुराल में रख सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये आजकल ये भी औरतें जो हैं वो बहुत मिसकंसेप्शन लगा हुआ है कि जो मुझे पूछते हैं कंसल्टेशन में भी कि माँ मैं तो मेरी मम्मी की साइड की कुलदेवी को मैंने यहाँ पे रखा है। तुम रखो, तुम मानती हो, तुम रख सकती हो, लेकिन तुमको तुम्हारे हस्बैंड की कुलदेवी नहीं पता, तो तुम उसको क्या कैसे, तो तुम्हारे जो मम्मी का है तुम यहाँ पर लेके आए, तुम मानती हो, तुम रखो, लेकिन तुम्हारे घर की कुलदेवी तुम्हें पहचानना और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी यहाँ के मेरे हस्बैंड की कुलदेवी क्या है। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरी कुलदेवी है, मेरी कुलदेवी से काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम शादी करके तुम्हारे हस्बैंड के घर पे हो, उनके कुल की स्वामिनी कोई और है, तुम्हारे कुल की और है, तुम मानती हो, तुम्हारा भाव जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है। बट उनकी कुलदेवी को तो तुमको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड का कुल चला रही हो ना तुम। तो मानने के लिए मान सकती हो, कृपा तुम्हारी माता करेगी, बट कुल चलाने वाली तो उनकी कुलदेवी ही है। करेक्ट। और अगर आजकल जैसे डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं, तो उस केस में उनकी कुलदेवी कौन रहेगी? अगर डिवोर्स हो जाता है तो तुम तुम्हारी मम्मी की कुलदेवी को बुला सकते हो, और अगर तुमने स्थापना की है मूर्ति रूप में, या तो तुम्हारा भाव जुड़ गया उस देवी से, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ होती है, डिवोर्स भी हो गया तो वो माँ समझती है कि भाई तेरा इतना ही लेन देन था इसके साथ, तो उसके बाद भी तुम उसकी पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम कर रहे हो तो नवरात्रि में जो खान पान है उसका जो वहां पद्धति से हो रहा था, तो फिर तुम्हें दोनों माता की पद्धति से करना पड़ेगा। जैसे ससुराल पक्ष में जो तुम कर रहे थे, उसी नैवेद्य को तुम्हें देना है, वो तुम्हें फिर मेंटेन करना है, क्योंकि तुमने वो कुल की स्वामिनी को रखा है। मतलब बेसिकली दोनों को पूछना है। हाँ, फिर मम्मी का भी कर रहे हो तो वहां से भी उनको भोग देना है, और यहाँ पे भी जो दे रहे हो उनको तो मेंटेन होना है, क्योंकि तुमने वो शुरुआत की है। अगर फिर वो हम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं से फिर माता का प्रकोप, क्योंकि तुमने वो एक पैटर्न रखा था सालों से, और फिर अगर तुम तोड़ रहे हो तो फिर माता का फिर दोष पड़ना शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा मैं तो बोलती हूँ कम करो, लेकिन हमेशा मेंटेन करो उस चीज को। कभी कभी होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा उत्तेजना में, अरे हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है, कभी बहुत सारे फूल लेकर आ गए, कभी आज हमारी सैलरी आई तो माँ हमने बहुत ज्यादा चढ़ा दिया, आज तो मैं ये भी लेकर आया, चोला भी लेकर आया, आज तो मुझे इतनी ज्वेलरी अच्छी लगी, मैंने तो पहना दिया, और पता है अगले महीने कुछ खुद ने पार्टी कर ली, खर्चा कर लिया, और माता बैठी है वहीं पे, ना भोग का ठिकाना है ना कुछ है। तो जब करना है, भाव आया है तो उसको मेंटेन करो, कम में रखो, माता कम में भी खुश रहती है, बट उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। अब जैसे हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, तो नवरात्रों में बेसिकली लोग जैसे 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं, गुप्त नवरात्रि भी आती हैं बीच बीच में। अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है और हम सात्विक पूजा की करें, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, अगर सात्विक पूजा कर रहे हो तो एक तो घर सबसे पहले साफ करना चाहिए। माता की नवरात्रों की शुरुआत से पहले गंगा जल छांट लो, पूरे घर में गौमूत्र होता है वो छांट लो, और मंदिर प्रॉपर तरीके से करना होता है साफ। उसमें अच्छे से जो आसन होता है वो बिछा लो, आसन बिछाने से पहले स्वस्तिक अच्छे से बना लो, कीवड़े का इत्र वगैरह लगा दो, है ना, कस्तूरी का लगा लो, जो तुम्हारी इच्छा वैसे। और माता का अभिषेक जरूर करो, जैसे नवरात्रि शुरू हो जाए उसके पहले, है ना, कि हम आवाहन कर रहे हैं तो अच्छे कपड़े वगैरह जो भी पहले, जो रोज दैनिक रूप से पूजन नहीं करता, रोज अभिषेक नहीं करता पूजन, तो वो नवरात्रि के पहले दिन तो जरूर करे, और अष्टमी के दिन करे। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। कन्या पूजन जरूर किया जाए, सात्विक रूप से कर रहे हो तो। तामसिक में भी किया जाता है, लेकिन सात्विक रूप से अगर अष्टमी के दिन, एक तो वो जवारी होती है वो उगा लो, जिससे तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाती है, उससे घट स्थापना कर लो जी सात्विक पद्धति से। और एक होती है कि अष्टमी के दिन जब माता निंद्रा से उठती है तो सुबह सुबह दैनिक रूप में जो घर की फीमेल होती है, सबसे पहले जो कूड़ा होता है वो घर से निकाल दो, जो घर में तुमने रखा है तो। और आंगन जो होता है वो पहले साफ कर लो, हल्दी वगैरह लगा दो अच्छे से, और उसको साफ कर लो, इत्र वगैरह छाट दो, पूरा क्लीन हो जाए। उसके बाद स्वच्छ पूरे नहा धो के माता का भोग बनाओ, और भोग बनाकर माता को विथ, जो हम लोग आज क्या होता है थाली पहले परोस देते हैं। अगर जो नवरात्रि में तुम बना रहे हो, कन्या पूजन के लिए बना रहे हो, पूरे परिवार के साथ खाना है, तो टोप सहित या कढ़ाई सहित माता को दे दो, पूरे का पूरा पहले। अच्छा, ओके। माता के सामने प्रसाद में, और फिर उसके बाद कन्या को भोजन दो। और जिसका भी फास्ट है या उपवास रखा है, तो पहले कन्या को खिलाने के बाद ही वो फास्ट तोड़ा जाए। क्योंकि क्या होता है आजकल, पहले फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं और फिर कन्या को खिलाते हैं जी। तो अष्टमी के दिन मेरे हिसाब से सात्विक तरीके से ये सारी हम पूजा कर सकते हैं। कन्या को भोजन वगैरह कराने के बाद हमारा उपवास कर सकते हैं। भले नौमी तक तुम्हें पालना है, दशहरा तक करना है, बट अष्टमी में अगर ये कर देते हो तो कन्या की कृपा के माध्यम से माता की कृपा भी तुम पर मिलती है, और इससे लोगों के रुके हुए काम बन जाते हैं जी। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना मैम, जो घर पे नहीं बुला पाते कन्याओं को, या फिर काफ़ी सोसाइटीज़ में अलाउड भी नहीं होता, लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं,
तो वो लोग क्या करते हैं कि बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हाँ। क्या उससे भी फल मिलता है? हाँ जी, मिलता है, क्यों नहीं। नवरात्रों में अगर जाते हैं, जैसे मैं हमेशा वैष्णो देवी जब भी जाती हूँ, जी। मेरा नियम है, आज मैं इतने सालों से जा रही हूँ, 20-22 सालों से जा रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ, दर्शन हो जाते हैं ना, वहीं से जलेबी ले लेती हूँ, चने लेती हूँ, या तो जब भी वहाँ पे जो कुछ अवेलेबल होता है, जी। चने हो गए, फिर शीरा हो गया, तो मैं दोने में लेके 9 की 9 कन्याओं को वहीं दे देती हूँ, वहीं पे पैर पड़ लेती हूँ, और मेरा कन्या पूजन करके ही मैं नीचे उतरती हूँ। तो वो नियम है। तो या तो अगर तुम्हें कोई लड़कियां नहीं भेज रहे, तो तुम किसी मंदिर के स्थान पे चले जाओ, मंदिर के स्थान पे लेके प्रसाद बनाकर लेकर जाओ और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो चॉकलेट तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। कन्या खुश होती है, वो आशीर्वाद देगी, जय माता दी बोली, वहीं पे कृपा प्राप्त हो जाती है। चलते चलते मैम एक सवाल और है कि साधना किन लोगों को करनी चाहिए? साधना सबको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं तो यही बोलूंगी, लेकिन सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाते हैं जी। क्यों। तो मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए। दैनिक रूप से ज़्यादा मत करो, या तो अष्टकम कोई पढ़ लो, भगवान का कवच पढ़ लो, है ना, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ कर पाते हैं तो। और कम से कम दैनिक रूप में, कुछ नहीं तो ज़्यादा 2 माला करनी ही चाहिए सबको। बेसिक अगर सात्विक रूप से करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा कर लो, दुर्गा चालीसा कर लो, है ना, फिर काली कवच कर लो, या तो उसका पाठ कर लो, है ना, अष्टकम कर लो काल भैरव का। तो वो सब बेसिक हो गए, जिस भगवान के प्रति तुम्हारा भाव है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो 2 माला तो कर ही लो, ओम नमः शिवाय की कर लो, नवारण मंत्र कर लो, है ना। तो इससे क्या होती है कि भक्ति की शक्ति तुम्हें मिलना शुरू हो जाती है, और उससे तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे तुम अटक रहे हो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मैं अब लाइफ में मेरा सब खत्म हो गया है, तो तुम्हें वो दैनिक दिनचर्या तुम्हारा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम जैसे तुम हर चीज के लिए निकालते हो, वो उस टाइम तुम्हारी भक्ति के लिए तुम्हें निकालना जरूरी है। जी। आज के टाइम पे ना मैम बहुत सारे मिथ भी हैं, जैसे काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि आप अपने स्थान पे बैठे रहो, हम कामाख्या में जाके आपकी पूजा करा देंगे, या माँ बगलामुखी में आपकी पूजा कराएंगे। अब वो पूजा सिद्ध हो चुकी है, उनके कार्य बनेंगे नहीं बनेंगे ये कैसे पता चले? हाँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम देखो पे। अब क्या होता है कि एक तो होता है कि पंडित के पास सिद्धि है कि नहीं। हाँ, ये अगर कैसे पंडित पता अपने चले? हाँ करते हैं, मैं मानती हूँ सब करते हैं, इसमें जी। कोई ये दो राय नहीं है। हर जगह जैसे कोलकाता में भी होती है, कामाख्या में, हर शक्तिपीठ में होती है। अगर उनके पास पूर्वजों की सिद्धियां हैं, मैं कुछ ऐसे पंडित को भी जानती हूँ, पंडितों को भी जानती हूँ, जो जिनके पास सिद्धियां हैं, जिनसे अगर काम करवाओ तो कार्य अपना फलीभूत होता है। या कुछ ऐसे जैसे सिद्धियां हो जिनके पास, जैसे मैं हो गई, या कोई जिनके पास सिद्धि होते हैं, अगर उनसे कार्य करवा लो, उनके पास सिद्धि है तो वाक सिद्धि भी है, अगर बोल दिया कि जा तेरा काम हो गया तो वो काम हो जाता है। और उनसे कार्य करवा लो। बिना सिद्धि के अगर किसी से करवाओगे तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल सात्विक मंदिर में भी जाते हैं, वो नारियल चुन्नी वगैरह दिया, अपना टोकरी उठा के भगवान को दे दिया, और अपने को वो टोकरी चढ़ा के भेंट दे दी। अब उसमें आपकी मान्यताएं क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, वो तो आप और वो भगवान जानता है। उन्होंने तो काम किया, आपका नारियल लेके जाने का, टच करवा के आपको दे दिया। सेम विद वो पूजन, अगर वो करवा रहे, अगर उनकी खुद के पास सिद्धियां हैं तो तुम्हारा कार्य फलीभूत होगा। अगर नहीं है तो फिर मैम हमें तो नहीं पता चलता ना कि किसके पास सिद्धि है, हमें तो हाँ, ये नहीं पता चलेगा। यस, ये तो फिर ऐसा है ना कि जो जिनको शक्तियों का ज्ञात होगा वही पता कर पाएगा। जैसे एक आपने मुझे पूछा भी था कि अगर हीलर भी होंगे कोई, या ऐसे लोग भी होते हैं, उनका पता कैसे करे। तो पहली बात है कि पहले स्कैनिंग करवा लो। सबसे पहले स्कैनिंग कैसे होती है? जैसे कि अगर तुम आप खड़े हो यहाँ पे, सामने हो, या कोई भी खड़ा है वहाँ पे, तो उनको बोलो कि मेरे बारे में बताए करके। ओह अच्छा, हाँ। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हाँ करण पिशाचनी की सिद्धि है। जरूरी नहीं करण पिशाचनी हो, बहुत सारे देवी देवताओं की सिद्धियां होती हैं सबके पास, और सात्विक शक्तियां भी होती है जो बता देती है। हनुमान जी की सिद्धि इतनी होती है कि लोग बता देते हैं आज। तो अगर उनकी स्कैनिंग पावर सही है, और तुम्हारा फराटे से सब कुछ बता दिया उन्होंने कि भाई ये है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम इस पीड़ा में हो, और अगर अगर चलो बता भी दिया, लेकिन उसके बाद तुम्हारा वो उपाय दे रहे हैं तुम्हें, तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई बता देते हैं और फिर उपाय बताने जाओ तो वही धक्के खा रहे हैं बेचारे कि भाई हमको तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, हम तो पूछा उसको, लेकिन हमको बता दिया, लेकिन हमें उपाय नहीं पता है, हम तो पीड़ित हैं अभी भी। तो वो उपाय और वो कितना तुम्हारे पे काम करता है। अच्छा, अब ये भी होता है, जैसे कल रात को ही मैं हमारे कुछ यजमान से बैठ के बात कर रही थी, जो हमारे फैमिली में के हैं। वो बोल रहे कि माँ हम तो भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे, और तो हम तो सोच रहे हैं कि भाई जो कर रहे थे काम वो उस पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा कर्म का जो होता है वो कुछ मतलब नहीं है इसमें। हम तो चाहते थे कि माता के पास आए और हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो अगर तुम भगवती से सिर्फ मतलब का काम करवाओगे और तुम्हारे कर्म बुरे हैं, ठीक है, तो तुम जब आ रहे हो
तो तुम ये तो देखो कि जब उसकी शरण में आए तो तुम्हारा बुरा कुछ नहीं हो रहा है। अगर एक बार तुम हाथ भी पकड़ते हो ना, तो माता क्या करती है, किसी से काम भी करवाते हो, जैसे किसी के पास सिद्धि है और तुम उससे काम करवाते हो, 100 में से 60-70 लोगों का काम जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका विश्वास है, अंधा विश्वास, कि मुझे पता है अब मैं गया हूं ना माता के पास या ये देवी देवता के पास, मेरा काम हो ही जाएगा। तो उसमें उनका काम और तीव्र तरीके से होता वो है। इंट्यूशन काम यस, करती है। पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन। वो रोज बोल रहे हैं मुझे पता है श्रद्धा के साथ, ये माता मेरा काम कर देगी। अब जो बंदा ये सोचता है कि अरे ये क्या माँ बोल रही है, कर्म कर्म कर्म, है ना, मैं कर्म अगर मेरे को होता तो मैं आपके पास क्यों आता, है ना। बट क्या होता है कि अगर तुम्हारे पिछले जन्म के या अभी तुम्हारा मेरे तक आना भी कुछ कारण है, या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाना भी एक कारण होता है, क्योंकि वो भगवान ने सोचा है कि तुम इसकी लाइफ में आए हो, ये हील करेगी या तुम्हारा कर्म काटने का रास्ता बताएगी। और वो प्रोसेस भले थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस के जो दौरान जो तुम पर कुछ बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, वो स्पिरिचुअल गुरु तुम पर ले लेगा। तुम्हारा जो होगा वो किसी को नजर नहीं आता आजकल। करेक्ट। जो सच्चे होते हैं, जो हीलर होते हैं, क्योंकि वो दैनिक रूप से तुम्हारी हीलिंग कर रहे हैं, है ना। तो कोई गाइडेंस में जब तुम्हारा खड़ा हो जाता है ना, तो वहां पे जो आपत्ति आती है ना, वो उनको आती है। जैसे मैं अभी बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग करती हूँ ना, तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे पैर में दर्द हो जाता है, या कुछ मुझे ऐसे जो उनकी जो चीजें होती है वो डराती है कि छोड़ दे इसका काम करके, काइंड ऑफ। तो ये लोगों को नहीं पता चलता है, हमें पता चलता है, और हमें डील करनी पड़ती है उसके साथ, क्योंकि हमें दिखता है। मैं वही पूछने वाली थी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए पॉजिटिव किया और उनकी नेगेटिविटी आप ही के साथ आ गई? यस, हुआ है कि वो जो उनकी गांव की कुछ जगह थी, वो उनको बेचनी थी और वो बिक नहीं रही थी। अब हुआ यूं कि वहां पे ऐसी गंदी गंदी नेगेटिव एनर्जी थी, तो मैं तो मेरे जाप करके मैं सोने चली गई थी। अब मैंने उनकी हीलिंग दी, मैं बैठी, मैंने मंत्रों के माध्यम से, मेरे मंत्रों का उच्चारण करके मैंने यंत्र मंत्र पे उनका काम करना शुरू करिए। अब हुआ क्योंकि रात को उसने सीधा आके मेरे को ऐसे डराया, इनका काम छोड़ दे। अरे बाप रे, क्यों कर रही है इनका काम, मैं तो नहीं हटने वाली। और वो प्रॉपर डायन के रूप में थी। फिर उस समय मैंने मेरे गुरु से डिस्कशन किया, मैं गुरु ये तो ऐसे डरा रही है, तो बोलते डरा रही है, पकड़ के बांध दे उसको, कैसे डराएगी। तो फिर दूसरे दिन ये हुआ कि हमने उसको बंधन में लिया, उसकी चीजें हम पर हावी हुई, डराया उसने, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि रोज हमारे तो 15-15 दिन में हवन वगैरह होते हैं, तो लेकिन डराते हैं। अब ये लोगों को नहीं समझ में आता है, हमको पता होता है ना कि जब तुम्हारी शक्तियां होती है, वो भोग भी मांगेगी, वो बोलेगी ठीक है मैं तेरे यजमान को कुछ नहीं करूंगी, चल मेरे को भोग दे दे, मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। तो वो डील हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें दिखता है हम हील करने बैठे हैं। तो वो सारी चीजें डील करने के बाद फिर तुम्हारे कर्म होते हैं, वो कट करने होते हैं। तुम्हारे घर में क्या समस्या है, अब ये भी होता है कि कोई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो इतना घर हमने लिया है, हम इतने साल से रह रहे हैं, अब तुम्हारे घर में ये जो पुट्टी वगैरह है वो निकली हुई है, क्लीन नहीं है घर, तो नेगेटिव चीजें वहां पे आके और बैठती हैं। क्लीन रखना, साफ सफाई रखना, खुशबू अच्छी आना, हवन करवाना, उनसे वो चीजें भागती है। अब तुम बदबू में रहोगे, उनको वो चीजों को बदबू ही पसंद है, अब वो आके और घर कर रही है तुम्हारे घर में, है ना। हमें पता चल जाएगा, हमें समझ में आ जाता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो हम तो जैसे एंट्री करते हैं, मैं चेक करने भी जाती हूँ, तो मैं एंट्री करती हूँ तो मुझे पूरा पता चल जाता है कि भाई ये तो इनका डेरा है, यहाँ पे दिख जाते सारे पूरे झुंड में कि यहाँ पे बैठे हुए हैं करके। मैं एंट्री नहीं करती हूँ, फिर मैं चलो भाई ये तो इनका घर है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगी, क्योंकि हम जाएंगे तो कुछ आत्मा ऐसी होती जो बोलती मोक्ष दो, वो पीछे पड़ जाती है, ये तो देख सकती है मुझे, बिल्कुल। तो हमारा वहां से निकलना फिर ये हो जाता है, घर परिवार लेके बैठे अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत पॉजिटिव है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, बट ठीक है। ठीक है, वैसे पॉजिटिव है ना स्टूडियो? नहीं पॉजिटिव कुछ है, बता दूंगी एक क्लेंस करने के लिए, जैसे और थोड़ा सा। ये खुद का है आपका? नहीं, ये इनका है। ओके, तो कर देना, एक चीज मैं बोलूंगी वो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डन है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातों के बारे में, 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी मिली। थोड़ा मेरे लिए न्यू था ये चैप्टर, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जय तारा, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।